तो आपने देखा कि कैसे मजम्मत की जा रही है मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से, मुस्लिम धर्म के नेताओं की ओर से। वो सीधे कह रहे हैं कि ये शरीयत के खिलाफ है या ये धर्म के खिलाफ है। लेकिन सवाल ये है कि जब मोहम्मद दीपक सरीखा केस आता है तो उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, क्योंकि वहां हिंदू मुस्लिम बनने की कोशिश करता है। लेकिन यहां जो व्यक्ति मुस्लिम है वो अगर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कोई प्रैक्टिस कर रही है तो उसे धर्म से बाहर कर देना चाहिए, ये कहना है मुस्लिम धर्मगुरुओं का। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी जुड़ गए, जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आपसे कुछ ही देर में मोहम्मद फैज खान हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हुए हैं। बरेलवी साहब, मैं शुरुआत आप ही से करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करते हुए आपका। बरेलवी साहब, ये जो दो महिलाएं हैं जो बुरके में कावड़ लेकर चल रही हैं, इन्होंने क्या गुनाह अजीम कर दिया क्या? देखिए, इस्लाम मजहब के उसूल हैं और ज़ाब्ते हैं। उस उसूल का उल्लंघन कोई भी मुसलमान मर्द और औरत करेगा तो वो गुनहगार होगा, शरीयत की नज़र में मुजरिम होगा। ये अपने आप को ये महिला मुसलमान बताती हैं और बुर्का पोश हैं, बुर्का पहनती हैं, हिजाब पहनती हैं, मुसलमान होने का दावा करती हैं, तो इसलिए शरीयत का हुक्म इन पर लागू होगा। अगर ये मुसलमान नहीं होती और इन्होंने बुर्का नहीं पहनना होता, इन्होंने कहा होता कि हम हिंदू धर्म हमने अपना लिया है, तो इन पर शरीयत का हुक्म लागू नहीं होता। इस्लाम का उसूल ये है कि कोई भी शख्स जो इस्लाम का अनुयायी है, मानने वाला है, वो दूसरे धर्म का शियार, मजहबी परंपराएं, वहां की रिवायतें मैं आपकी बहुत बहुत दिल से इज्जत करता हूं बरेलवी साहब, इसलिए मैं आपको बीच में रोकते हुए एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। कई ऐसे मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कहीं जिक्र नहीं है इस बात का। दूसरा, जो महिला जिसने बुर्का पहनकर वो कावड़ यात्रा निकाली, वो खुद कह रही है कि मेरा मन जो है वो मैं करूंगी। भाई, उनकी मुराद अगर भोले बाबा पूरी कर रहे हैं तो वो भोले बाबा के लिए जो संकल्प लेकर आई है वो करेंगी। तो क्या ये हैसियत है या ये क्या किसी के पास अधिकार है कि वो मुस्लिम धर्म से महिलाओं को निकाल दे? देखिए मोहतरम, मैंने निकालने की बात नहीं कही है, मैंने उसको इस्लाम से खारिज नहीं कहा है, और मैंने सिर्फ इतना कहा है कि वो नाजायज काम किया है और उनको तौबा करना चाहिए, ठीक है। और जहां तक उस औरत की बात है, तो उस औरत को इस्लामी जानकारी नहीं है, उसको इस्लाम के ज़ाब्तों, तकाज़ों को और पहलुओं को नहीं पढ़ा है, नहीं जानती है, इसलिए जो भी कह रही है मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। और जो जानकार लोगों की बात आपने कही तो मैं उनको एक हवाला दूंगा पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। पैगम्बर इस्लाम हदीस में फरमाते हैं, मन तशब्बह कौमिन फहुवा मिनहुम। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो भी मुसलमान है, पैगम्बर इस्लाम का उम्मती है, कलमा पढ़ने वाला है, अगर वो किसी दूसरी कौम, दूसरे मजहब के उसूल ज़ाब्ते अपनाता है, वहां के शियार को अपनाता है, तो उसकी गिनती, उसका शुमार वो उसी कौम के दरमियान किया जाएगा। इससे बचना चाहिए। तो हमने जो बात कही है, हमने शरीयत की मौलाना साहब, आप शरिया को बहुत अच्छे से जानते हैं और कहीं कोई काउंटर नहीं है उसको लेकर। मैं तो इसको सामाजिक परिप्रेक्ष्य से समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी को मैं जितना जानता हूं वो भी समाज में सौहार्द लाना चाहते हैं, वो हिंदू मुस्लिम हार्मनी को बनाकर रखना चाहते हैं। और अगर उस लिहाज से देखें तो कोई अगर इस तरह की प्रैक्टिस कर रहा है तो इसे हिंदू मुस्लिम के बीच में भाईचारे के रूप में क्यों नहीं देखा जाता? देखिए, मुझसे शरीयत के बारे में पूछा गया तो मैंने शरीयत का हुक्म बताया है, और इसको हिंदू मुस्लिम भाईचारे के प्रतीक के तौर पर कोई अगर देखता है तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है, उसको देखे। मगर जहां तक शरीयत के उसूलों की बात है, तो वो जहां पर शरीयत की बात होगी, उसके उसूल और ज़ाब्तों की बात होगी, तो उस पर कोई भी इनहराफ नहीं होगा, लेफ्ट राइट नहीं किया जाएगा, वो सीधी सीधी बात बताई जाएगी। अगर वो महिला मुसलमान है तो उस पर शरीयत का हुक्म लागू होगा, और अगर वो महिला मुसलमान नहीं है तो उस पर शरीयत का हुक्म लागू नहीं होगा। इस्लाम तो इंसानियत की भी बात करता है, मानवता की बात करता है, जन कल्याण, फलाही, रिफाही कामों की भी बात करता है। इस्लाम जो है वो उदारवादी मजहब है, सहल है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अद्दीनु युस्रुन। दीन जो है वो, यानी इस्लाम जो है बहुत आसान है, उसमें जबर कहर नहीं। अब जैसे मजहब तब्दील करने वाली अगर बात ले लें तो वहां भी जबर नहीं है। पैगम्बर इस्लाम की जीवनी में कहीं भी कोई ऐसा नहीं मिलेगा किसी को जबर करके उसका मजहब तब्दील कराया गया हो। मगर कहने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, आज भी न जाने क्या क्या आरोप लगते हैं। और अगर कोई मुजरिम है, अगर कोई इस तरह का काम करता है तो जरूर कानूनी गिरफ्त में आएगा, कानून अपना काम करेगा। ओके बरेलवी साहब, ठीक है, आपने अपनी बात कही और मैंने आपको पूरा मौका दिया। मैंने इसीलिए अभी फैज खान को इंट्रोड्यूस नहीं किया था ताकि आप अपनी पूरी बात रख लें। एक लाइन और मैं आपसे पूछता हूं, उसके बाद हमारे साथ मोहम्मद फैज खान जुड़ गए, मैं उनका रुख करूंगा। बरेलवी साहब,
आप नहीं कह रहे हैं कि इस्लाम से निकाला जाना चाहिए, लेकिन बर्क साहब कह रहे हैं, छोटे बर्क साहब, वो गलत कह रहे हैं। हाँ, बर्क साहब ने, जो जियाउर रहमान बर्क हैं, हाँ। इन्होंने जो बात कही है, गलत बात कही है, उसको ठीक है। इस्लाम से खारिज ओके, नहीं किया आप जाएगा। आप सही कह रहे इस्लाम हैं। से खारिज अभी नहीं किया जाएगा। ठीक है, उससे इस्लाम से ओके खारिज बरेलवी करने साहब, के लिए उससे बाज़पुस मैं होंगे। फिर आ रहा हूं आपके पास, मैंने आपको बाज़पुस की ठीक मौका दिया। जाएगी, उससे फैज खान साहब, बातचीत की आवाज पहुंच जाएगी। रही है आप तक? जी जी फैज खान जी, बहुत बहुत स्वागत है भाई, बड़ी देर कर दी मेहरबान आपने आते जी आते। साहब बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने गलत किया, ये गुनाह अजीम है और ये नहीं कर सकता। अगर कोई मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है, वो बुर्का पहनकर वो कावड़ लेकर नहीं चल सकता। गुनाहे अजीम, गुनाहे सगीरा, गुनाहे कबीरा, इस्लाम में तलवार वाली जिहाद लड़ने का हुक्म भी आया है। एक तो जिहाद का अर्थ जद्दोजहद बताते हैं, तलवार वाली जिहाद का हुक्म आया है ब्याज के खिलाफ। और इन सारे मौलानाओं से पूछो, सबका बैंक में अकाउंट खुल के रखा हुआ है और सब ब्याज ले रहे हैं। इस्लाम कहता है ऐसे लोगों के खिलाफ तलवार लेकर जिहाद करो। ये किसके पीछे पड़े हुए हैं? भारतीय संस्कृति में पली बड़ी एक मुस्लिम लड़की, जहां मंदिरों के बीच में, हिंदुओं के बीच में पली बड़ी है, होली भी खेलती है, दिवाली में भी उनके घर जाती है, रक्षाबंधन भी मनाती है, वो कावड़ लेकर चली गई तो उसको कह रहे गुनाह सगीरा है, गुनाह कबीरा है, गुनाह अजीम है। इन लोगों ने इस्लाम को मजाक बनाकर रख दिया है। किसी को भी ये राइट नहीं है कि कोई किसी को इस्लाम से बाहर कर दे कि जा मैं तुझे इस्लाम से खारिज किया, वो सबसे बड़ा गुनाहगार है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, क्यों कहा गया है कि जहन्नम की आग में पापियों को जलाया जाएगा, लेकिन जहन्नम की आग को कैसे दहकाया जाएगा? ये जो गाइडलाइन देने वाले मौलाना मौलवी हैं ना, ये ईंधन का काम करेंगे, इनसे लेकिन मैं इस पर जवाब लूं, बरेलवी साहब का मैं जवाब लूं। फैज भाई, फैज भाई, फैज भाई को सही गाइडलाइन इनको फैज भाई तो गलत गाइडलाइन। फैज भाई सुनिए ना, उठा के लोगों को इस्लाम से खारिज कर रहे हैं। फैज भाई, आप तक आवाज पहुंच रही है? मुसलमान नहीं रहा। हाँ फैज भाई, मेरा एक सीधा सा सवाल है। वो कहते हैं मैं जानकार हूं, जो कावड़ लेकर चल रहा है वो जानकार नहीं है, उनको धर्म का नॉलेज नहीं है। जो उनको डिफेंड कर रहा है उनको धर्म का नॉलेज नहीं है, इनडायरेक्टली आपको धर्म का नॉलेज नहीं है। वो कह रहे हैं शरिया इसी बात की इजाजत देता है, अल्लाह को मानते तो आप उनको मानिए, आप कावड़ उठाकर नहीं चल सकते। वो कहते हैं शरिया इस बात को अलाउ करता है। दे हैव जीरो नॉलेज ऑफ इस्लाम। मैं खुल के कह रहा हूं टेलीविजन पे, इबादत के लिए सबसे पहले नियत करनी पड़ती है। अभी रमजान आ रहा है, रोजा रखेंगे, नियत पढ़े बिना रोजा नहीं होगा। नमाज पढ़ेंगे, नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के, इस नियत से ही इबादत चालू होगी। वो लड़की कौन सी नियत करके गई है कि नियत करती हूं मैं कावड़ यात्रा की, शिव भगवान की पूजा के लिए, और पीछे इस पंडित के ऐसा कुछ नियत की क्या उसने? वो तो एक प्रेम भाव में, सद्भावना में, देश की एकता अखंडता के लिए चल रही है। किसी मौलाना से बता दो कि वो नियत पढ़ के चल रही है, और बिना नियत के इबादत हो जाती है, बिना नियत के रोजा हो जाता है, बिना नियत के हज हो जाती है। नहीं हो सकती, यानी इनको इस्लाम का ज्ञान नहीं है। और कट्टरपंथी शरिया कानून आपको यदि चाहिए, शरिया भी कोई कट्टरपंथी नहीं है, मैं आपको बताता हूं, उसमें भी बहुत सारे ना मार्ग बताए गए हैं, पर ये लोग उस मार्ग पे चलते नहीं है, सॉफ्ट मार्ग पे। लेकिन फिर भी कट्टरपंथी आपको चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए, अब बुरा मत मानना भैया, ऐसे ही लोगों के लिए तो पाकिस्तान बनाया गया था। ठीक है कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, भारत माता की जय नहीं बोल सकते, वंदे मातरम नहीं कर सकते, अपने मोहल्ले में मंदिर, ठीक है बरेलवी साहब जवाब तोड़ देंगे, मूर्तियों को। ओके फैज भाई जवाब ले लेते, फिर आ रहा हूं मैं आपके पास। बरेलवी साहब जवाब, वो कह रहे बिना किसी संकल्प के कोई पूजा हो सकती है क्या? देखिए जनाब फैज खान साहब अच्छे पढ़े लिखे दानिश्वर व्यक्ति हैं और मैं इनकी इज्जत करता हूं। जो कुछ कहा फैज साहब ने, ये इनका अपना नजरिया है, और मैंने जो बात कही वो मैंने शरीयत की गाइडलाइंस के हिसाब से कहा। तो ये मैंने उस महिला को, बरेलवी साहब आज आप देश की जनता को बताइए कि जो आप पढ़ रहे हैं सिर्फ वही सही कैसे, जो फैज खान ने पढ़ा वो गलत कैसे? हाँ मैं बता रहा हूँ प्लीज सर। देखिए मैंने उस महिला को इस्लाम से खारिज नहीं किया, मैंने उसको बताया कि तुमने गुनाह का काम किया है और गुनाह से बचो।
और ये उलमाए दीन का काम है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर बताना। हाँ। यानी अच्छी बात बताना। नहीं तो ये तो गलत रास्ते पर चलने से रोक रहे हैं ना फैज खान, जिम्मेदारी है। ये तो गलत रास्ते पर चलने से रोक रहे हैं, ये तो ऐसा कह रहे हैं। मेरे भाई या आप ये बताइए, मैं आपके घर आकर होली की मिठाई, दिवाली की मिठाई खा लूंगा? आपके घर में आया, होली के दिन आपने मेरे चेहरे पे ऐसा रंग लगा दिया, तो ये मोहब्बत की बात हुई ना? अब ये गुनाह कैसे हो गया, मुझे ये बताओ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। जहां से इस्लाम आया वो लोग कट्टरपंथ अब छोड़ रहे हैं, वो लोग कन्वर्जन लोग करने वाले ये गैंग को घुसने नहीं देते हैं। वहां पर बहुत शांति से चलता है, कोई रोहिंग्या कोई गाजा वाले को वो लोग आने नहीं देते हैं, कट्टरपंथ फैलेगा। हम लोग जो हैं, हम लोग अभी कन्वर्ट हुए हैं। मैं बता रहा हूं, हमारे सरनेम चौधरी, चौहान, भट्ट, भाटी, त्यागी, पटेल, गुजर मुसलमानों के सरनेम होते हैं। हम उनसे ज्यादा बड़े वाले मुसलमान बन के दिखाने पे तुले हुए हैं। भैया हमको अपनी संस्कृति को समझना होगा, कट्टरपंथ को छोड़ना होगा। फिर कह रहा हूं, इस्लाम हर समस्या ये कट्टरपंथ क्यों नहीं छोड़ रहा है बरेलवी साहब? लेकिन कट्टरपंथी लोग ठीक है, ये कट्टरपंथ क्यों नहीं छोड़ रहे? वो कह रहे हैं ये भारतीय परिवेश में रहना तो ये छोड़ना पड़ेगा कट्टरपंथ। कट्टरपंथी देश पड़ोस वाले। देखिए, फैज खान साहब का अपना एक नजरिया है, वो अपने नजरिए के तहत बात कर रहे हैं। हाँ। और वो पढ़े लिखे दानिश्वर आदमी हैं। खैर, मैं उनकी इज्जत करता हूं। और जो मैं बात कह रहा हूं, मैं शरीयत के वसूलों की बात कर रहा हूं। और शरीयत के वसूलों की बात जो है वो बात की जाएगी, ये उलमाए रब्बानीन का तरीका है। और हम हमेशा शरीयत की बात कहते रहते हैं, बताते रहते हैं, लोगों को आगाह करते रहते हैं। अगर सिर्फ आप ही कैसे बरेलवी साहब, सिर्फ आप ही कैसे जा रहा, जो कहेंगे आप ही सही कहेंगे। फैज खान गलत बोल देंगे, दूसरा मुस्लिम उलेमा गलत बोल देगा, लेकिन बरेलवी साहब सही कहेंगे दुनिया में। नहीं, मैं किसी की तरदीद नहीं कर रहा हूं। मैंने फैज खान साहब की इज्जत एहतराम के साथ मैंने उनकी बात को रद्द नहीं किया है। इज्जत करने, फैज भाई की इज्जत करने का मतलब ये थोड़ी है कि आप जो बुर्का पहनी हुई कावड़ लेकर चल रही है उनकी ठेकेदारी करने लगेंगे। इस्लाम का जो मजहबी शियार है, उस मजहबी शियार की बात की कि मुसलमान किसी भी गैर मजहब का शियार नहीं अपना सकता। और अगर किसी दूसरे मजहब का शियार फैज भाई आप कितना भी हिंदू मुस्लिम हार्मोनी की बात कर लीजिए, वो कह रहे हैं मुझे तो शरीयत पसंद है और मैंने इतना ही पढ़ा, इतना ही बोलूंगा मैं। फैज भाई जल्दी से लास्ट 20 सेकंड। हम दोनों भाइयों को मत लड़ाइए। नहीं, मैं लड़वा नहीं रहा हूं, मैं तो क्लियरिटी चाहता हूं सर। मैं सिर्फ क्लियरिटी चाहता हूं देश की जनता के सामने। जब बरेलवी साहब उठकर कहते हैं कि नहीं भाई इन्होंने गलत कर दिया, गुनाह अजीम कर दिया, मैं तो उस पर चाहता हूं कि आप बताइए हम दोनों कि ये इन्होंने कावड़ उठाकर क्या गलत कर दिया। फैज भाई लास्ट 20 सेकंड आपके लिए। हम दोनों भाइयों को मत लड़ाइए सर। मैं भी, मुझे भी भाई ही गिनिए, मैं लड़वाना किसी को नहीं चाहता हूं। फैज भाई, अभी शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी साहब ने थोड़े दिन पहले गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करने की मांग की थी, तो ये भी जो है इस ट्रैक पर हैं। और इंशाअल्लाह कुछ दिन के बाद लेकिन कोई किसी भी ट्रैक पर हो, बात इतनी बार है, भ्रम फैलाने का अधिकार किसी को नहीं है और किसी की ठेकेदारी का अधिकार किसी को नहीं। 4 में खबर केरल के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर के बगावती सुर को लेकर है। एक दिन पहले मणिशंकर अय्यर ने जमकर कांग्रेस और उससे पहले केरल की लेफ्ट सरकार की तारीफ की, दावा किया कि पिनराई विजयन एक बार फिर से केरल में सरकार बनाने जा रहे हैं। अब उन्होंने सीधे राहुल गांधी और उनके करीबियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मणिशंकर अय्यर दावा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस नेता अभी भी हैं, एआईसीसी के सदस्य हैं। चुनौती देते हुए मणिशंकर अय्यर ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही उन्हें पार्टी से निकाल सकते हैं। तंज कसते हुए उन्होंने पहले केसी वेणुगोपाल फिर पवन खेड़ा पर तंज कसा। कहा कि राहुल गांधी के साथ ये होंगे, मैं उनके साथ नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूं। Pinarayi will be the next chief minister. Now, You see, as a congressman, please let me say it, as a congressman, I want the UDF to win. As a Gandhian, I'm obliged to tell the truth. I can only say that such an intelligent people can only elect the Pinarayi government because the Congress is a herd of competing scorpions. Is Pavan Khera or even K.C. Venugopal going to determine whether or not I'm in the Congress? The fact is, there is only one person who can kick me out of the Congress, and that is Mallikarjun Kharge. So, if I'm being kicked out, it's because I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian,
but I'm not a Rahulian.